जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत। आइए हम बात करने वाले हैं आज शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट एग्ज़ाम 2016 में खोटा से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये एक अच्छा 6 to 8 के प्रश्न होंगे। इससे पहले 1 to 5 के प्रश्न जो भी हैं वो सारे प्रश्न को हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं। और हम बात करने वाले अभी 6 to 8 में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं खोटा के जेटेट में। तो उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं और सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते चलते हैं। आज का पहला सवाल देख लेते हैं कि आज का पहला सवाल पूछा गया कि फरीश डहर के लिखवैया के हत। तो फरीश डहर के लिखवैया के हत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पंचम महतो। पंचम महतो के द्वारा ही लिखा गया है फरीश डहर। दीदी जी कौन किताबें कहानी है। तो दीदी जी जो कहानी है यह फरीश डहर की एक कहानी है। और बता दें कि जैसे सोंध माटी, तो सोंध माटी क्या है कि एक बुक है, एक क्या है, एक बुक है। इसकी बुक के अंतर्गत कई सारे अलग अलग 10 कहानियों को इसमें समाहित किया गया है। उसी तरह से छायहर, तो छायहर में भी कुल 10 कहानी इसी तरह से शामिल किया गया है। जैसे एक आप पढ़ते होंगे खोरठा निबंध, तो खोरठा निबंध जो आपका BN ओदार जी का पुस्तक है खोरठा निबंध, उसमें क्या कि टोटल 12 निबंध आपको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब आप एक नाम पढ़ते हैं तो वो एक सिर्फ एक ही पार्टिकुलर कहानी को लेकर है। ये एक मान सकते हैं कि एक तरह से एक ये किताब है फरीश डहर। ये फरीश डहर के अंतर्गत कई किताबें बोलते कई कहानियों को शामिल किया गया है। उसी तरह से जैसे छायहर है, सोंध माटी है, तो इसके अंतर्गत भी कई सारी कहानी को शामिल किया जाता है। तो दीदी जी जो है वो किस किताब की कहानी है, तो फरीश डहर किताब की कहानी है। सोंध माटी के प्रकाशन बच्छर है, तो सोंध माटी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1990। आपका JSSC CGL का भी ये सिलेबस में आपको दिया गया है कि JSSC CGL में भी आपको पढ़ना है सोंध माटी। तो सोंध माटी में टोटल 10 कहानी को पढ़ना है, जिसमें से जिसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। और इसके लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका लेखक भी कई बार आपसे पूछा जाता है, इसके लेखक भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे उसी तरह से खोटा निबंध है, तो खोटा निबंध का भी प्रकाशन कब हुआ था, तो खोटा निबंध का भी प्रकाशन 1990 में ही हुआ था। तो इस तरह से याद रखेंगे, खोटा निबंध का प्रकाशन कब हुआ था, 1990 में। एक पथिया डोंगल, और इसके लेखक कौन है, तो BN ओदार है। एक पथिया डोंगल महुआ का संकलन करता के हत, तो एक पथिया डोंगल महुआ इसके संकलन करता है संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। छुआ दुलार कविता लिखवैया के हत, तो छुआ दुलार के लिखवैया जी है, इसका लिखवैया है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रति करम परब शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खोरठा निबंध। खोरठा निबंध में ही छपा हुआ है, जो कि 12 निबंध इसमें टोटल है, जो कि BN ओदार जी का ये पुस्तक है खोरठा निबंध। अगला सवाल है कि माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है, तो माय के लोर कई बार आपसे पूछा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी शीर्षक भी है, इसलिए इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। यह सोंध माटी पुस्तक किताब में छपा हुआ कहानी है। तो माय के लोर अगर आपसे पूछा जाए तो किस किताब में है, तो सोंध माटी में। खोरठा भाषा वाल्मीकि ककरा कहल जाए, तो आप सभी को पता है कि खोरठा भाषा के भीष्म पितामह, या अगर आपसे पूछा जाए वाल्मीकि, या तो फिर खोरठा भाषा के जन्म कह सकते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति जो सबसे माने जाते हैं वो है श्रीनिवास पानुरी जी। श्रीनिवास पानुरी जी को ही खोरठा भाषा का वाल्मीकि के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, आज न तो काल हमर बात माने हतो गोड़े कांटा मुहे धैर्य के टाने हतो, ई ककर कथन है। तो ये बोला गया है आज न तो काल हमर बात माने हतो गोड़े कांटा मुहे टाने हतो। अगर इसमें बोला गया है कि अगर आप अभी कुछ थोड़ा सा आसान काम को नहीं कर लेते, अगर आप अभी कुछ थोड़े आसान काम को नहीं कर लेते तो आगे वही काम इतना कठिन हो जाएगा, वही आप आगे चल करके वही कठिन काम को आपको करना होगा। सपोज दैट एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक स्टूडेंट लाइफ को ही देते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत अभी अगर अच्छे से एक शिद्दत के साथ अगर आप कर लेते हैं कुछ दिनों तक, ये बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों तक अगर आप मेहनत कर लेते हैं और एक अच्छे जॉब को अगर आप अचीव कर लेते हैं, एक जॉब को ले लेते हैं, तो बाकी लाइफ जो है वो आपका बहुत ही कह सकते हैं कि एक अच्छे वे में जो है वो निकल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप थोड़े से टाइम में अगर मेहनत ना करके और थोड़ा सा इधर उधर भटकते हैं तो बाकी लाइफ इतना आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि बाकी लाइफ में आपको
कह सकते हैं कि जो बाकी लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और ऐसा काम करना होगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसा कार्य या ऐसी स्थिति से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि अभी काम जो है वो जो आसान काम है अभी उस चीज़ को आप कर लें। हो सकता है कि अभी थोड़ी परेशानी हो, दिक्कतें हो, जो भी है उस चीज़ को अभी थोड़े समय के लिए झेल लें, बाकी जीवन आपका झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके जीवन में भी लागू होता है और ये से केवल छात्र जीवन में नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में ये लागू होता है और हर व्यक्ति को इसके लिए सहज स्वीकार करना चाहिए कि इस चीज़ को हम स्वीकार करें और जो वर्तमान में थोड़ी तकलीफ़ें हैं उस तकलीफ़ को झेल लें, लेकिन आने वाले उस बड़े तकलीफ़ से हम बच सकें। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी बोला गया है, वो किसके द्वारा बोला गया, तो श्रीनिवास पाणिनि जी के द्वारा ही बोला गया है। खोठा संज्ञा के कितना भेद है, तो इसमें 5 भेद है। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं इन सभी चीज़ों को। 5 भेद होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद है संज्ञा के। संज्ञा के बदले में जो नाम आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है और संज्ञा और सर्वनाम के जो बारे में गुण या विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। इस तरह से इसके आपको पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कारक के कितने भेद है, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते साथ ही साथ इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ना होता है। ग्रामर में उपसर्ग बोला जाता है जो किसी भी शब्द के आगू में जो लगता है, शब्द के आगू में जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो आगू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है, शब्द के पीछे में जो उपयोग किया जाता है, जैसे अगर बात करें काड़ा, तो काड़ा को अगर बहुवचन बनाना तो हम क्या करते हैं, इसमें वैन प्रत्यय जोड़ देते हैं, वैन प्रत्यय जोड़ देते हैं और यह हो जाता है कड़वैन। क्या हो जाता है, कड़वैन। तो कड़वैन क्या है, एक वचन से बहुवचन हो गया। यहाँ हमने क्या जोड़ा, वैन जोड़ा और वैन क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे में जोड़ा जाता है, वैन प्रत्यय है यहाँ पे, और उपसर्ग जो होता है वो आगे में जोड़ा जाता है ना। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है लुवाठी पत्रिका के संपादक के हत। तो लुवाठी पत्रिका के संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मौसम वैज्ञानिक के नामे जानल जा है हला। तो मौसम वैज्ञानिक की अगर बात करें तो डॉक्टर ए.के. झा जो है ये एक मौसम वैज्ञानिक भी थे। तो साथ ही साथ ये आपको याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से लेखक है जो मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर ए.के. झा। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम है। आगे चलते हैं। और वही बी.एन. ओहदार का भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि बी.एन. ओहदार का पूरा नाम क्या है, तो भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। जियो मोरो काम आर एक पहला धान, यानी कहने का अर्थ है कि आपसे काम तो बहुत सारा करवा लिया और जब बारी आया कि चलो भाई कुछ हमको जो काम की उसका मेहनताना दे दो, तो पता चला कि एकदम थोड़ा सा हमको मेहनताना मिला। तो उसी का यहाँ पे कहावत है कि जियो मोरो काम, यानी पूरा जी मर के हमने खटा और एक पहला धान, यानी जब पूरे की बात आया, यानी जब हमको मेहनताना देने की बात आया तो थोड़ा सा हमको दे करके चुप करा दिया, तो ऐसे में निराशा होता है। तो वही कहावत है कि ढेर काम एक औजी कम कुरे के विरोध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि खोठा रत्न उपाधि सबले पहिल ककरा आर कधिया मिलल है। तो बता दें कि रामशरण विश्वकर्मा जिनको सबसे पहले जो कि सबसे पहले 1993 में इनको खोठा रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया था। बोरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण के लिखल है। तो अगर बात करें इसका सही आंसर होगा शांति भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा चर्चित ये संस्मरण है, कई बार आपसे पूछा गया है और कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेड सवाल है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। बोरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण के लिखल है, तो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। अगला चलते हैं कि कोका के उल्टा के है। तो कोका के उल्टा लबरा, यानी लबर बहुत बोल रही तो उसको लबरा बोला जाता है, और कोका मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, जिसको गूंगा कहते हैं, और लबरा यानी बहुत बोलने वाला। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पढ़े है के तात्कालिक वर्तमान काल के रूप हेतु। तो पढ़े है तो पढ़ रहा है और पढ़े लागल है, ये दोनों में क्या है कि तात्कालिक वर्तमान काल देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पढ़े लागल है और पढ़ रहा है, ये दोनों में क्या है कि दोनों में तात्कालिक वर्तमान काल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पढ़े लागल है और पढ़ रहा है, ये दोनों में जो है वो तात्कालिक वर्तमान काल ही मिलता है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में अकॉर्डिंग अगर बात करें तो
अगर यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्शन करना है तो आप इसको पढ़ रहल है, इसको आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों में सही होना चाहिए। कांदिक क्रिया कौन क्रिया है? कांदिक क्या है कि अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने पहले बात किया था, इससे पहले जब हमने क्लास लिया था खोटा व्याकरण का, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे चैनल को विजिट करें और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सारा चीज़ को वहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी खोटा के पूछे गए अभी तक, जितने भी एग्जाम में, चाहे वो आपका कछपाल का हो, चाहे वो कछपाल का हो, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हो, जो भी है, लिपिक का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो भी एग्जाम में पूछा गया खोटा से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस को हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ खोटा ग्रामर का भी वीडियो हमने अपलोड किया है, और आगे जल्द ही इसमें टोटल आपको जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टोटल आपको क्लास मिलने वाला है इस चैनल पे। तो अभी तक अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आगे देख लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि जे शब्द संज्ञा के व सर्वनामिक गुण बतावे है तकरा कहल जाए तो विशेषण, ये पहले हम बात कर चुके हैं। संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जाए तो सर्वनाम कहल जाए। हमर माय ओकरा कहलय तो कहल, यहाँ पे क्या कि सही रूप की है, अगर इसको सही करके लिखा जाए तो हमर माय ओकरा कहलय, ये इसका सही रूप होगा। माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा, लोकोक्ति के अर्थ की है। तो आप सभी को पता है कि माँ जो होती है वो हमेशा ममतामयी होती है, उनके आँख में हमेशा एक, चाहे वो जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक ममता भरा ही स्नेह होता है। जबकि जनी देखे मोटा, यानी कहने का अर्थ है जो पत्नी होती है वो हमेशा, हालांकि ऐसा नहीं है, सभी के साथ ये लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि वो अपनी स्वार्थ भावना देखती है कि हमें ऐसो आराम मिल रहा है या नहीं, हमें धन अच्छे से कपड़ा मिल रहा है या नहीं, अच्छे से रहन सहन मिल रहा है कि नहीं, अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, अच्छा घूमने के लिए हमको व्यवस्था मिल रहा है कि नहीं, अच्छे थोड़ा सा जो भी होता है ये आपका श्रृंगार वगैरह हो गया, जो आपको पता ही होगा कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में ये होता है कि हमको गहने मिले कि या नहीं, सोने चांदी मिले कि नहीं, हमको अच्छा भोजन मिल रहा है कि नहीं, हमको खाना नहीं मिल रहा है। बगल वाले देखेंगे कि वो तो ये कर रही है, हमको नहीं मिल रहा है, वो बगल वाली वो साड़ी पहन रही है, हम नहीं पहन रहे। तो थोड़ा सा ये होता है कि पत्नी के दिमाग में ये सब चल रहा होता है, लेकिन एक माँ ये सब बहुत कम ही, हाँ कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन बता दें कि एक माँ हमेशा अपने पुत्र के लिए स्नेह और ममतामयी ही होता है। तो उसी को लेकर इसमें इस लोकोक्ति में बताया गया है कि माँ देखे पोटा और जनी देखे मोटा, यानी माँ ममतामयी होती है जबकि जनी जो है वो स्वार्थी होती है। तो ऐसा इसमें बताया गया है, इसका मतलब होगा यही। कौन भाषा आर्य परिवार की है? तो इसमें से आर्य भाषा परिवार की अगर बात करें तो खोरठा इसमें आर्य भाषा परिवार का होगा। कोन्हो शब्दे टोना कोन्हो शब्दे पाछू जुइत के ओकर माने बदल दे है ओकरा कहल जा है, यानी कोन्हो शब्दे टोना कोन्हो शब्दे पाछू जुइत के ओकर माने बदल दे है ओकरा की कहल जा है। तो शब्दिक टोना शब्दिक पाछू, तो शब्दिक पाछू क्या जोड़ा जाता है? तो प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। खोरठा पहेली कहल जाए तो पहेली को हियाली के नाम से जाना जाता है, हियाली कहा जाता है। उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताबें छपल है? और आहना अगर बात करें तो आहना जो है वो इसको कहा जाता है। तो आहना जो होता है, आपको ध्यान रखना है कि लोकोक्ति जो है वो इसको प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। लोकोक्ति को प्रत्यय कहा जाता है, मुहावरा को आहना कहा जाता है, मुहावरा को आहना कहा जाता है। सुन कहानी या जन कहानी जो है वो नहीं कहते कि कहानी या जो भी पहेली वगैरह होता है उसको सुन कहानी या जन कहानी कहा जाता है, सॉरी जो भी कहानी वगैरह कहावत होता है उसको सुन कहानी कहा जाता है। और पहेली को हियाली कहा जाता है, पहेली को हियाली कहा जाता है। प्रत्यय को लोकोक्ति को प्रत्यय कहा जाता है, मुहावरा को आहना कहा जाता है। ये सभी चीज़ आपको याद रखने हैं। उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताबें छपल है? तो उड़ीसा महात्म निबंध जो है ये किस किताब में छपा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी खोरठा गद्य पद्य संग्रह। शेख भिखारी के जन्म स्थान बतावा तो खुदिया लोटवा गांव इसका जन्म स्थान माना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डाक शीर्षक नाटके जनी पात्र में एक नाम है। तो इसमें जो डाह शीर्षक में जो है इसमें जनी पात्र के बारे में बताया गया, उसका नाम है रचना, याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा रचना। खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बच्चर छपल रहे?
तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बच्चर छपल रहे, तो इसका सही आंसर आपका बताना है। इसका सही आंसर होगा 1989 में। 1989 में खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो वो छपा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1989 में। तो इस तरह से आपको जो भी सवाल था आज का ये 30 क्वेश्चंस 6 to 8 का, वो हमने कोशिश किया कि आपको आसान वे में और आसानी से बताने का प्रयास किया। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई अंत तक बने रहने के लिए, और आप सफल हों। जिस कामना के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़े हैं, आप उसमें सफल हों। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना धैर्य कभी ना खोएं, अपना धैर्य बनाए रखें। आप निश्चित ही एक दिन, या कह सकते हैं कि अवश्य आप उस सफलता को अर्जित कर पाएंगे। अगर आप में पेशेंस है, आप उसको थोड़ा सा सहनशीलता है, आप उस चीज़ को सहन कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपको बेशक सफलता अर्जित होगी। आप इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।